अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अहमद इंटीरियर डिज़ाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आपके साथ टू किनाल 100 बाई 90 फुली फर्निश्ड घर शेयर करूंगा जिसको फुल बेसमेंट के साथ बनाया गया है। वीडियो में आगे जाके आपके साथ इस घर की डिमांड, उसका फ्रंट एलिवेशन डिटेल से शेयर करूंगा। इस घर में 1 किनाल का लॉन एरिया रखा गया है और 1 किनाल पे इस घर को बनाया गया है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। ये इस घर का लिविंग है। घर की जो बैक साइड की एंट्रेंस है हम उससे एंटर हुए और उससे एंटर होते ही हमें यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत जो है वो लिविंग मिलता है जिसको फुली फर्निश यहाँ पे किया गया है। सीलिंग डिज़ाइन आप इसका दे सकते हैं जिसमें सीलिंग फैन और शैंडलियर आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिलेंगे और आप इसमें दे सकते हैं कॉर्पोरेट सोफ़ा सेट्स और जो है वो टेबल यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। लिविंग के बिल्कुल सामने यहाँ पे जैसा कि प्लानिंग में चलता है 1 किनाल की आपको लिविंग मिलता है। तो ये लिविंग आप सॉरी इसका किचन मिलता है। तो किचन आप इसका दे सकते हैं, किचन कैबिन दरमियान में बनाया गया है। वर्किंग किचन इसके साथ बनाया गया है और बड़ा ही खूबसूरत ये किचन जो कि एक विक्टोरियन डिज़ाइन में डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आपको मिल जाता है कि किचन की वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे प्रॉपर विंडो रखी गई है जो कि फुली हाइटेड है, जिससे प्रॉपर किचन की वेंटिलेशन होगी और ये फुल व्यू इस किचन का आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो वर्किंग किचन मिल जाएगा। इसमें भी डोर जो है वो साइड ओपन स्पेस में ओपन होता है और वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो यहाँ पे भी इंस्टॉल की गई है। ये डबल कैबिन फ्रिज आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये है हमारा ड्राइंग और लिविंग एरिया जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर जो है वो टेबल लगाया गया है। 8 सीटर यहाँ पे टेबल आपको मिल जाएगा। विंडो के सामने प्रॉपर जो है वो कर्टन इंस्टॉल किए गए हैं। विंडो रखी गई है डाइनिंग में और ये विंडो साइड ओपन स्पेस में होती है और डाइनिंग भी प्रॉपर वेंटिलेशन, पूरे घर को प्रॉपर वेंटिलेट किया गया है। और ये फ्लोरिंग और इसी तरह सीलिंग डिज़ाइन और इसमें एसी प्रॉपरली आपको इंस्टॉल मिल जाएगा। इस डाइनिंग के बिल्कुल साथ इसका ड्राइंग रूम बनाया गया है। ये फुल व्यू इस ड्राइंग रूम का जिसमें विंडो के सामने कर्टन्स यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। सोफ़ा सेट्स यहाँ पे भी लगाए गए हैं। एक टेबल जो कि बिल्कुल दरमियान में रखा गया है। फायर प्लेस आप इसकी देख सकते हैं। वुडन के टेक्सचर में यहाँ पे आपको फ्लोरिंग मिलेगी और इसी तरह जो सीलिंग डिज़ाइन है वो भी बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे भी किया गया है। ये फायर प्लेस एरिया आप इसका देख सकते हैं और कारपेट वुडन के टेक्सचर में फ्लोरिंग और इसी तरह सीलिंग डिज़ाइन जिसमें 2 सीलिंग फैन और शैंडलियर आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिल जाते हैं। ये था जी इसके ड्राइंग और डाइनिंग का फुल रिव्यू। अब इसके मतलब यहाँ से इसकी घर की जो है वो फ्रंट मेन एंट्रेंस है। जब फ्रंट एलिवेशन शेयर करूँगा तो फ्रंट मेन एंट्रेंस भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे बड़ी ही खूबसूरत डबल हाइटेड स्टेयर लॉबी आपको फ्रंट मेन एंट्रेंस से एंटर होते ही मिलती है और यहाँ पे आपको स्टेयर लॉबी मिलती है और इसके बिल्कुल सामने ड्राइंग और डाइनिंग बनाया है जो कि आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ये स्टेयर डिज़ाइन आप यहाँ पे देखें जिसको फुली हाइटेड यहाँ पे किया गया और बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे जो है वो शैंडलियर आपको इंस्टॉल मिलेगा। और इसके बिल्कुल सामने जो कि ड्राइंग और डाइनिंग में ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं और ये लिविंग भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अब आपको प्लानिंग की अगर फ्रंट से एंटर हो तो आपको समझ आ गई होगी। तो ये लिविंग जो कि ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और सामने बिल्कुल वो सेकंड मेन एंट्रेंस है जिससे हम एंटर हुए थे। तो यहाँ पे बैक साइड पे 2 बेडरूम्स बनाए गए हैं। तो 1 बाय 1 हम दोनों को विजिट करते हैं। ये फुल व्यू इस बेड का जिसमें टोटली जो है बेड में ब्लैकिश थीम यूज़ की गई है और विंडो की बिल्कुल बैक इसके बेड की बिल्कुल बैक साइड पे विंडो रखी गई है और वहाँ पे कर्टन इंस्टॉल किए गए हैं। ड्रेसिंग टेबल, कारपेट, फ्लोरिंग, फ्यूचर वॉल, एसी, सीलिंग डिज़ाइन और सीलिंग फैन, तमाम चीज़ें जो कि एक बेडरूम में अवेलेबल होनी चाहिए वो तमाम यहाँ पे आपको मिलेंगी और बड़ा ही खूबसूरत इस बेड को एक अच्छी थीम के साथ डेकोर किया गया है। यहाँ पे इसके अगर अटैच वॉशरूम की बात की जाए तो डोर से अब जब हम एंटर होते हैं तो राइट साइड पे आपको वैनिटी मिलती है। वैनिटी की बैक साइड पे जो है वो ब्लैक कलर की फुली हाइटेड टाइल इंस्टॉल की गई है और इसके ऊपर जो है वो वैनिटी मीटर राउंड शेप में आपको मिल जाएगा। और इसी तरह अगर सीलिंग डिज़ाइन की बात की जाए तो यहाँ पे वाइट थीम में इसका सीलिंग डिज़ाइन है। शॉवर कैबिन यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है और ब्लैक कलर में कंसील्ड कमोड इंस्टॉल मिल जाएगा और वार्डरोब वॉशरूम के अंदर ही इंस्टॉल की गई है। ये था जिस बेडरूम का फुल रिव्यू जिसमें आपके साथ मैंने अटैच वॉशरूम भी शेयर किया। अब चलते हैं इसके बिल्कुल सामने इसका सेकंड 1 बेडरूम दिया गया उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आगे जी हम इसके सेकंड 1 बेडरूम में ड्रेसिंग यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। सामने विंडो, डबल विंडो रखी गई हैं और उनके सामने कर्टन्स, कारपेट, बेड के पीछे आप जो वॉल है उसको फीचर वॉल
जो है वो कंसिडर किया गया है। दोनों साइड पे बेड के एक वो टेबल्स रखे गए हैं और इसी तरह यहाँ पे ड्रेसिंग का फुल व्यू आप देख सकते हैं। वुडन के टेक्सचर में यहाँ पे भी फ्लोरिंग है। और अगर सीलिंग डिज़ाइन की बात की जाए तो यहाँ पे डबल जो है वो सीलिंग फ़ैन, एसी और शैंडलियर उनके दरमियान में इंस्टॉल किया गया है। और ये था जी इस बेडरूम का फुल रिव्यू। इसके चलते हैं अटैच वाशरूम की तरफ। यहाँ पे अगर अटैच वाशरूम की बात की तो एंट्री पे ही इसकी वार्डरोब है। सामने इसका वैनिटी जो है वो इंस्टॉल किया गया। वैनिटी के ऊपर वैनिटी मिरर इंस्टॉल किए गए हैं। और इसी तरह यहाँ पे आपको जो है वो चुकूज़ी बाथ टब जिसे कहते हैं वो इंस्टॉल मिलेगी। कंसील कमोड, शावर कैबिन और प्रॉपर्ली जो है वो बिल्कुल सेपरेट करके ये चीज़ें इंस्टॉल की गई। और विंडो यहाँ पे भी बड़ा ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रही है जो कि आप देख सकते हैं इस व्यू में। ये था जी इस पूरे ग्राउंड फ्लोर का विजिट जिसमें लिविंग, डाइनिंग, ड्राइंग, किचन, 2 बेडरूम और उनके साथ अटैच वॉशरूम भी शेयर किए। और अब चलते हैं उसी डबल हाइट स्टेयर लॉबी में। और उसी डबल हाइट स्टेयर लॉबी से आप देखेंगे कि फर्स्ट फ्लोर को भी रास्ता जा रहा है और बेसमेंट में भी रास्ता जा रहा है। तो हम जाएंगे यहाँ से अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ और यहाँ पे एक दफ़ा फिर इस बड़ी ही खूबसूरत स्टेयर लॉबी का व्यू आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे CNC का वर्क किया गया है स्टेयर की रेलिंग्स में। और यहाँ पे अगर विंडो में देखा जाए ना तो विंडो में आपको बड़ा ही व्यू जो फुली हाइटेड विंडो भी यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। वहाँ से आपको एक व्यू मिलेगा जो कि फ्रंट लॉन वन केनाल में बनाया गया, उसका व्यू आपको मिलेगा। तो ये हर तरह से बड़ा ही एक आर्किटेक्चर जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा ही आलीशान घर है। DH फेज 6 की एक प्राइम लोकेशन और वन ऑफ द बेस्ट घर यहाँ पे बनाया गया है। तो अगर फर्स्ट फ्लोर की बात की जाए तो यहाँ पे डबल हाइट शेयर लॉबी एरिया जो कि फर्स्ट फ्लोर से कैसी लुक आती है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सामने विंडो जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया और ये इसकी डबल हाइट जो है वो व्यू है। ये यहाँ पे आपको एक अदद स्टेयर के बिल्कुल सामने फर्स्ट फ्लोर पे साइड ओपन टेरेस मिलेगा जो कि वेंटिलेट करता है 2 बेडरूम्स को। मतलब 2 बेडरूम में इसका व्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बारबेक्यू पर्पज़ के लिए एक जो है वो जगह बनाई गई है। ये आप जैसा कि देख सकते हैं सामने फायर प्लेस भी रखी है। अगर आप ओपन टू स्काई वेदर को एंजॉय करना चाहते हैं तो एक बेस्ट जो है ऑप्शन है इस घर में साइड ओपन टेरेस की। ये फ्रंट पे एक बेडरूम बनाया गया फर्स्ट फ्लोर के बिल्कुल फ्रंट पे ये बेडरूम आपको मिल जाएगा। एक बड़ा ही अच्छा बेडरूम है और इसमें फुली जो है वो चीज़ें सारी अवेलेबल हैं। विंडो जो ये 2 फ्रंट पे नज़र आ रही हैं इसके सामने बालकनी एरिया है और ये फुल व्यू उस बेड का। इसी तरह सीलिंग डिज़ाइन जिसमें सीलिंग फैन इंस्टॉल मिलेगा। यहाँ पे AC भी इंस्टॉल किया गया है और इनको 2 विंडोज़ लगती हैं इस बेडरूम को, एक फ्रंट वाली जिनमें बालकनी एरिया है और एक साइड ओपन टेरेस की विंडो। तो ये बड़ा ही अच्छा एक जो है वो वेंटिलेटेड बेडरूम है जिसमें आपको जो सूरज की रोशनी वो बड़े ही आराम से और बड़े अच्छे तरीके से मिलेगी। यहाँ पे अटैच वाशरूम में आ गए हैं तो ब्लैकिश थीम में यहाँ पे इसकी वैनिटी इंस्टॉल की गई है। राउंड शेप में इसका जो है वैनिटी मिरर इंस्टॉल किया गया है और इसके पीछे जो है वो टोटली टाइल का इस्तेमाल है। यहाँ पे भी वार्डरोब बेड वाशरूम के अंदर ही मिलेगी और आगे जाएं तो आपको यहाँ पे जकूज़ी मिल जाती है, शावर कैबिन मिल जाता है और ब्लैकिश थीम में ही आपको जो है वो कंसील्ड कमोड इंस्टॉल मिल जाता है। सीलिंग डिज़ाइन टोटली वाइट थीम में यहाँ पे डिज़ाइन की गई है और ये फुल व्यू इस वॉशरूम का। आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको एक अलग थीम मिलेगी इस घर में। और प्लानिंग की बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट प्लानिंग है वन केनाल कंस्ट्रक्टेड एरिया में। यहाँ से जिस स्टेयर्स ऊपर जाती हैं बिल्कुल सामने जो नज़र आ रही हैं सेकंड फ्लोर पे, पहले मैं आपके साथ इसका स्मॉल स्पेस में ओपन किचन शेयर करता हूँ। तो ये ओपन किचन है फर्स्ट फ्लोर पे, किचन हुड इसमें इंस्टॉल किया गया है और इसकी बैक साइड पे 2 बेडरूम बनाए गए और किचन के बिल्कुल सामने इसका लिविंग फुली फर्निश्ड एरिया बनाया गया और यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया। इसमें सोफ़ा सेट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल किए गए, दरम्यान में आपको टेबल मिल जाता है और ये विंडो फॉर द वेंटिलेशन पर्पज़। और इसी तरह अगर इसमें कारपेट की बात की जाए तो फ्लोर कारपेट यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये जो विंडो आपको नज़र आ रही थी ये साइड ओपन टेरेस में ओपन होती है और ये फुल व्यू इस बेड का जिसमें सीलिंग डिज़ाइन, सीलिंग फ़ैन तमाम चीज़ें इंस्टॉल मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टेयर्स हैं वो जा रही हैं सेकंड फ्लोर की तरफ, बट यहाँ पे जो एक बेड बनाया गया है बड़ा ही खूबसूरत, यहाँ पे आपको एक बेड मिल जाता है। विंडो फॉर द वेंटिलेशन पर्पज़ बेड यहाँ पर इंस्टॉल किया गया जिसकी बैक साइड पे फीचर वॉल इंस्टॉल की गई है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि 2 बेडरूम को वेंटिलेट करता है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साइड ओपन टेरेस
आपको मिल जाता है और ये आपके बेडरूम को यहाँ पे भी वेंटिलेट कर रहा है और बड़ा ही खूबसूरत एक लुक प्रोवाइड कर रहा है ये फुल थीम इस बेडरूम की, जिसमें सीलिंग फैन एसी यहाँ पे भी इंस्टॉल मिल जाएंगे। अटैच वाशरूम में चलते हैं। वैनिटी, इसकी बैक साइड पे कमोड, फ्लोरिंग वुडन के टेक्सचर में, और टोटली जो है वो वैनिटी मिरर आप ये देख सकते हैं। वाइट कलर में कंसील कमोड, शॉवर कैबिन यहाँ पे भी है, और आप देख सकते हैं टोटली जो है वॉशरूम में टाइलिंग का इस्तेमाल है। सीलिंग डिज़ाइन आप इसका देख सकते हैं। वार्डरोब आपको जो है वॉशरूम के अंदर ही मिल जाएगी। ये आगे जी हम इसके दूसरे बेडरूम में सामने आप इसकी ड्रेसिंग देख सकते हैं। वुडन के टेक्सचर में यहाँ पे भी फ्लोरिंग है। बेड की नीड देख सकते हैं, विंडो के सामने कर्टन्स हैं, और इसी तरह फुली फर्निश यहाँ पे भी आपको ये बेडरूम मिल जाता है। यह है जिसका अटैच वाशरूम, जिसमें एंटर होते ही वार्डरोब है, सामने डबल वैनिटी एरिया इंस्टॉल किया गया है। फ्लोरिंग आप देख सकते हैं, वॉल पर टाइल का इस्तेमाल देख सकते हैं, और इसी तरह राउंड शेप में यहाँ पे आर्च बना के बिल्कुल लास्ट पे ये एक जो है वो मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम एक वाइड एरिया में बनाया गया है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा, एक आर्च की डबल जो है यहाँ पे पिलर आपको इंस्टॉल मिलेंगे, और बिल्कुल सेपरेटली आपको जो है यहाँ पे जकूज़ी मिल जाती है, और उसके ऊपर आप एक द चैंडलियर दे सकते हैं जो कि एक आउटक्लास लुक प्रोवाइड कर रहा है। सीलिंग डिज़ाइन आप दे सकते हैं, और इसी तरह शॉवर कैबिन जो कि यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, और वार्डरोब वॉशरूम के अंदर ही इंस्टॉल मिल जाएगी। यहाँ से स्टेज जाती है सेकंड फ्लोर की तरफ, जो कि फुली जो है जिसको डिज़ाइन किया गया है, और उसके ऊपर लश ग्रीन किस्म की जो है वो ग्रास लगाई गई है, और सिटिंग पर्पस के लिए वहाँ पे बड़ी खूबसूरत जगह बनाई गई है जो कि आप बड़े ही कम देखते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, इसकी जो रूफ बनाई गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है, और इसी तरह आप इसकी फ्लोरिंग देख सकते हैं। और ये फुल जो है व्यू बारबेक्यू पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वेदर एंजॉय करने के लिए आपको इससे बेस्ट ऑप्शन डीएचए में नहीं मिलेगा, जिसकी इतनी खूबसूरत जो है वो रूफ स्लैब बनाई गई हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है वो ओपन टेरेस, फ्रंट ओपन टेरेस जो कि आपके साथ शेयर भी किया फर्स्ट फ्लोर पे। और ये है जी इसका सिटिंग पर्पस के लिए जो एरिया बनाया गया, इसमें प्रॉपरली चेयर यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं, और ये आप देख सकते हैं इसकी सिटिंग कितनी ही खूबसूरत यहाँ पे बनाई गई है। ये था जिसके रूफ स्लैब का विजिट। यहाँ से खड़े होकर आप इसका फ्रंट जो लॉन है वन केनाल एरिया में, ये आपके साथ अभी शेयर भी करता हूँ जाके बेसमेंट शेयर करने के बाद, कितना खूबसूरत जो है वो लुक प्रोवाइड यहाँ से कर रहा है। तो वहाँ पे हम दोबारा आगे जहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ से यहीं से स्टेज जाती हैं बेसमेंट की तरफ, तो चलते हैं बेसमेंट की तरफ और उसका आपके साथ प्लान शेयर करते हैं, जिसमें गेमिंग एरिया बनाया गया है, जिम बनाई गई है, जिसमें स्विमिंग पूल बनाया गया है। तो आपके साथ ये शेयर करते हैं प्रॉपर्ली। यहाँ पे भी एक फैमिली की अकोमोडेशन आपको मिलेगी। तो यहाँ से जब हम नीचे आते हैं तो हमें सबसे पहले गेमिंग एरिया मिलता है। गेमिंग एरिया के साथ बैक साइड पे आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, राइट साइड पे आपको जिम मिलेगी, और लेफ्ट साइड पे आपको एक अदद लिविंग रूम मिलता है और एक बेडरूम भी मिल जाता है। तो पूरी अकोमोडेशन यहाँ पे भी आपको मिलेगी रहने के लिए। ये गेमिंग पर्पज़ के लिए एरिया, और इस तरफ इसका जो है वो लिविंग एरिया बनाया गया है, जिसमें प्रॉपर्ली जो हैं वो सोफ़ाज़, टेबल्स, फायर प्लेस, शैंडलियर, तमाम चीज़ें यहाँ पे भी आपको इंस्टॉल मिलेंगी। एक एसी भी यहाँ पे रखा गया है। तो ये चीज़ें जो कि बेसमेंट लिविंग में है प्रॉपर्ली इंस्टॉल की गई हैं।
आगे जी हम इसके बेडरूम की तरफ, तो यहाँ पे ये बड़ा ही खूबसूरत इस घर का बेडरूम बनाया गया है, जिसको बड़ी ही वाइड स्पेस में यहाँ पे एक राउंड शेप दी गई है और बड़ा ही खूबसूरत ये बेडरूम है, जिसमें आप इसका जो है वो राउंड शेप में ही इसका जो है वो बेड देखेंगे। सिटिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे चेयर इंस्टॉल की गई हैं, फ्लोरिंग आप इसकी देख सकते हैं और इसी तरह सीलिंग डिज़ाइन जो किया गया है वो भी बड़ा ही वाइट थीम में और बड़ा ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिले। इतना खूबसूरत इसका बेडरूम था, उससे ज़्यादा खूबसूरत इसका वाशरूम है। डबल वैनिटी एरिया के साथ इस वाशरूम को बनाया गया। वार्डरोब आपको जो मिलेगी वाशरूम के अंदर ही मिलेगी। टोटली जो है वो यहाँ पे टाइलिंग का इस्तेमाल है। जकूज़ी यहाँ पे दी गई है, कंसील्ड कोमोड दिया गया है। तो बड़ा ही खूबसूरत ये वाशरूम है, जिसमें आप देख सकते हैं वार्डरोब आपको बिल्कुल सामने मिल गई है। सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं इसका डिज़ाइन, और वाइट थीम में इसका सीलिंग डिज़ाइन है। इसी तरह जो है वो सामने आपको विंडोज़ जो नज़र आ रही हैं, इसमें आपको बड़ा ही प्यारा व्यू मिलता है। यहाँ पे आप इसकी जकूज़ी देख सकते हैं, शॉवर कैबिन, कंसील्ड कमोड, तमाम चीज़ें इंस्टॉल मिल जाएँगी। ये था जी इस बेडरूम का विज़िट। अब चलते हैं इसके जो है वो स्विमिंग पूल एंड सनमा थिएटर की तरफ। उसका आपके साथ व्यू शेयर कर देते हैं। स्टेयर के साथ आपको किचन भी मिल जाता है, और ये है जी इसका जिम एरिया। जिम एरिया में प्रॉपर्ली जो चीज़ें जो रखी गई हैं वो भी यहाँ पे सिर्फ जिम के लिए एक वो रूम नहीं बनाया गया, बल्कि प्रॉपर्ली उसको जिम पूरी बनाई गई है। और इसी तरह अगर इसके बिल्कुल सामने बात की जाए तो यहाँ पे सिनेमा हॉल आपको मिल जाता है, और ये स्विमिंग पूल जो कि बेसमेंट एरिया में बनाया गया है, एक आउट क्लास लुक जो कि आप इसको एंजॉय कर सकते हैं बेसमेंट में आके। और ये प्रॉपर्ली जो है वो चीज़ें यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल की मिल जाएंगी। ये था जी इस पूरे बेसमेंट का विज़िट, जिसमें मैंने आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर की। और ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, इसकी रूफ स्लैब, एक एक चीज़ बड़ी खूबसूरत बनाई गई। अब बारी आती है इसके फ्रंट एलिवेशन की, जो कि बड़ा ही खूबसूरत है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे इसका फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत लश ग्रीन किस्म की टाइल है। स्पेनिश डिज़ाइन में इसको डिज़ाइन किया गया है। आप सामने इसकी देख सकते हैं, जो कि फुली हाइटेड जो है इसकी लॉबी, फ्रंट लॉबी, मेन एंट्रेंस जिसे कहते हैं, वो बड़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया। फ्रंट मेन गेट की बात की जाए तो ब्लैकिश थीम में इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। लश ग्रीन किस्म की जो है वो दोनों तरफ आपको जो है वो ग्रास मिल जाती है, जिसमें बड़े ही खूबसूरत किस्म के प्लांट्स इंस्टॉल किए गए हैं। फ्रंट वॉल का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, और इसी तरह ऑटो जो डोर लगाया गया है फ्रंट मेन गेट का, जब आप एंटर होते हैं तो वो ऑटो डोर यहाँ पे लगाया गया है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। जब आप एंटर होंगे तो ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन की एक क्लोज लुक भी आपको दे देते हैं, जिसमें फुली हाइटेड पिलर्स और फुली हाइटेड जो है वो मेन एंट्रेंस इंस्टॉल की गई है। यहाँ पे अगर इस घर की बात की जाए डिमांड की, तो 32 करोड़ 50 लाख रुपए इस घर की डिमांड है, जिसका कवर्ड एरिया सॉरी जो इसका जिसका एरिया है वो 2 किनाल है। कवर्ड एरिया इसका 1 किनाल, 1 किनाल पे इसका फ्रंट लॉन बनाया गया। ये फ्रंट व्यू जो कि बड़ा ही खूबसूरत एक लुक प्रोवाइड करता है, और मेन एंट्रेंस की जो डोर है वो भी फुली हाइटेड यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पे अगर इसके जो है वो फ्रंट लॉन की बात की जाए, जो कि साइड पे बनाया गया है, वो 1 किनाल एरिया में बनाया गया है, जिसमें लैंडस्केप एरिया भी बनाया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली भी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।